प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप कार्यक्रम में कक्षा 12वीं के गणित विषय के अंतर्गत हम विगत सत्रों में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है, को पढ़ते आए हैं। उसमें से हमने काफी कुछ मूलभूत धारणाएं आपको समझाई। इसके साथ साथ हम उसकी एक्सरसाइज 2.1 भी आपको करा चुके हैं। जो असाइनमेंट आपको दिया गया था, मुझे उम्मीद है कि आपने वो अवश्य पूरा किया होगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के और भी बहुत सारे गुणधर्म हैं जिनको हमको अब डिस्कस करना है। एक सामान्य गुणधर्म जिससे आप वाकिफ हो चुके होंगे यहां तक पहुंचते पहुंचते, वो है कि यदि मैं कह दूं कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो मैं कह सकता हूं x इक्वल्स टू साइन y। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहां पर जब भी हमको स्थितियां दी हुई होंगी, समस्याएं हल करने को दी हुई रहेंगी, जैसे कि हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 में जब पहुंच जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारे रिलेशंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो अपने सामान्य प्रांत के ऊपर भी परिभाषित नहीं होते। तो वहां पर स्पष्ट करना पड़ता है कि अमुक जो संबंध है, पर्टिकुलर जो रिलेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, वो उस प्रांत के किस हिस्से में डिफाइंड। कभी हो सकता है कि उसका जो सामान्य प्रांत है इनवर्स फंक्शन का, उसमें पूरी तरह परिभाषित हो, यानी x उन सभी x की सभी वैल्यूज के लिए वो सत्य हो स्टेटमेंट, जो जहां x उसके प्रांत का व्यापक अवयव। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतुष्ट नहीं करता। ऐसी दशा में हमको एक स्पेसिफिक वैल्यूज का सेट x की दिया हुआ रहता है। हालांकि उस सेट की चर्चा प्रत्येक कंडीशन में, चाहे वो प्रॉपर्टीज की हम बात करें, चाहे आगे चल करके हम प्रॉब्लम्स की बात करें, वो आपके जो बुक है उसके स्कोप से बाहर है। उस डिस्कशन को हम यहां पर नहीं करेंगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो प्रतिबंध या जो कंडीशन x के लिए राइट में लिखी गई है, वो कहीं ना कहीं इसीलिए दी गई है कि उस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ही वो रिलेशन सही है, उसी के लिए वो होल्ड करता है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने आपके सामने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी तो यही है कि यदि मैं कह दूं कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, तो मैं कह सकता हूं x इक्वल्स टू साइन y। और इसके इतर भी हम दूसरी बात भी कह सकते हैं कि इफ, दूसरी बात क्या कह सकते हैं, इफ y इक्वल्स टू साइन x, तो भी हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। तो ये सामान्य बातें हैं जहां तक कि आप पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से सामान्य त्रिकोणमितीय फलन बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th में स्टडी किया है, उसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है जो कि इस साधारण प्रॉपर्टी के अतिरिक्त हैं। उसमें मैं एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आपके सामने लिख दे रहा हूं। एक नंबर पे हम कहते हैं कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x होता है। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, साइन इनवर्स के अलावा हमारे को ये होल्ड करता है कॉस इनवर्स के लिए। तो कॉस इनवर्स 1/x सही होता है, किसके इक्वल होता है कॉस इनवर्स 1/x, दिस इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। और इसी तर्ज पर tan इनवर्स 1/x की वैल्यू जो हमको प्राप्त होती है, दिस इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। लेकिन आप देखेंगे कि ये इनके लिए हमको x की कौन सी वैल्यू है वो असाइन करने भी आवश्यक है। पहले सेट में x का मान या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, या x का मान लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। यानी -1 से -1 और -1 से सभी लेफ्ट वाली वैल्यूज, और 1 और 1 के राइट वाली सभी वैल्यूज, यानी ओपन इंटरवल -1 to 1 की वैल्यू यहां पर सम्मिलित नहीं है। आगे चल करके हम इस तरह के ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट रिलेशन मैंने लिखा है यहां पर कि कॉस इनवर्स 1/x इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, ये होल्ड करता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x लेस देन इक्वल टू -1, यानी जैसे पहले रिलेशन के लिए था उसी तरह। और जो कॉट tan इनवर्स ऑफ 1/x,
इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स की जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही रिलेशन सही है। तो इन तीनों को प्रूफ करना बड़ा सरल है। अगर कोई एक स्टेटमेंट में इसमें से प्रूफ कर दूं तो बाकी दो आप स्वयं कर सकते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे प्रूफ ऑफ रिलेशन नंबर 1। पहले संबंध को हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सपोज करो मैं लेफ्ट साइड में जो इसके राइट साइड में चीज है उसको जो प्रूफ करना है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो मैं राइट साइड में जो फंक्शन हमने यहां पे लिखा है लेट कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं इसको y कह दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि x इक्वल्स टू कोसेक y हो गया। x इक्वल्स टू कोसेक y कह सकते हैं दोनों साइड कोसेक लेने पर। और अब क्योंकि कोसेक y 1 अपॉन साइन y लिखा जा सकता है तो कोसेक y को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन y, या यूं कहें कि जो हमारे पास साइन y की वैल्यू आएगी, साइन y की वैल्यू अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो साइन y की वैल्यू 1 अपॉन एक्स के बराबर हो गई। और यहां से मेरे पास दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लूं, या यूं कहूं कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स लेने पर साइन इनवर्स ऑफ साइन y इज y, एंड ये क्या हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो देखिए अगर मैं इसको रिलेशन नंबर 1 कह दूं, इसको रिलेशन नंबर 2 कह दूं, तो यहां पर ये हमारे पास कोसेक इनवर्स x की वैल्यू y थी और y की वैल्यू साइन इनवर्स 1 अपॉन x के बराबर आ गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2, यानी जो स्टेटमेंट मैंने 1 और 2 बनाई है, एक ये कथन है और दूसरा ये कथन है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मैं क्या कह सकता हूं कि साइन इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। तो जिस प्रकार हमने ये जो 3 रिलेशंस थी, 3 रिलेशन का सेट था, उसमें पहला प्रूफ किया, इसी तरह से आप दूसरा भी स्वयं प्रूफ करें, तीसरा भी स्वयं प्रूफ करें। आप इसको y मान लें या इसको y मान लें, यहां पर इस राशि को y मान लें या इस राशि को y मान लें, y की तरह आप थीटा रख लें, कुछ भी रख लें, तो आप इनको इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अब जो सेकंड नंबर पर सेट ऑफ रिलेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से, मैं बोर्ड पे आपके सामने रख रहा हूं। तो इन तीनों रिलेशन में जो अब लिखने जा रहा हूं उन तीनों रिलेशन में भी कहीं ना कहीं समरूपता है। जो दूसरे नंबर की सेट ऑफ रिलेशन है वो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से जो दूसरा रिलेशन है वो है टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। और इसी तरह से जो तीसरा रिलेशन है वो है कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। यानी जिस तरह से आपको ध्यान होगा क्लास 11th में हमने जाना था साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं इनवर्स फंक्शन में भी हमको क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। यहां पर भी सेट ऑफ वैल्यूज एक्स की जो है वो सर्टेन है। यहां पर x बिलोंग्स टू, मैं कहूंगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। यहां पर तो भाई साइन इनवर्स x में जो x है, यानी जो इसका डोमेन है साइन इनवर्स x का, वास्तव में क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है। तो यहां पर ये पूरी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पर भी पूरी वैल्यूज के लिए सही है। टेन इनवर्स x का जो सामान्य प्रांत है टेन इनवर्स x का वो r है, तो यहां पर x बिलोंग्स टू r। और जो तीसरी रिलेशन है इसमें मैं कहूंगा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको एक्सपेंड करके आप जानते हैं क्या रिलेशन आएगा। कहने का आशय ये है कि ये 3 जो हमने राइट साइड में लिखी हैं इन रिलेशन के, ये वो वैल्यूज हैं जिनके लिए पहला रिलेशन सही है, ये वो वैल्यूज हैं जिनके लिए दूसरा रिलेशन सही है, ये वो वैल्यूज हैं जिनके लिए तीसरा रिलेशन सही है। अब आप विचार कीजिए कि इनको किस तरह से आप प्रूफ करेंगे। इनको प्रूव करने के लिए आपने देखा तीनों में सिमेट्री है। सिमेट्री क्यों कह रहा हूं मैं, कि सब में हम माइनस एक्स को विद इन ब्रैकेट ले रहे हैं और माइनस एक्स फंक्शन से बाहर आ जा रहा है राइट साइड, है ना। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, वैसी दूसरे के साथ वैसी तीसरे के साथ, इसलिए सिमेट्रिक ग्रुप है, 3 एक जैसे रिलेशन का एक ग्रुप है। तो इसको प्रूव करने के लिए प्रूफ ऑफ, मान लो इसके भी पहले पार्ट को मैं प्रूफ करना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, इसको मेरे
प्रूफ करना है तो मैंने कहा लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, मैंने इसको y कह दिया। तो अब दोनों तरफ आप साइन ले लीजिए, साइन लेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स खत्म हो गया, ये रहा हमारे पास माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। और वैसे भी आप जानते हैं कि यदि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल्स टू वाई है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा। सबसे बार बार यही हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं इस रिलेशन को इस तरह से लिख लूं, मैं क्या कह सकता हूं, x इक्वल्स टू, ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दूं तो माइनस साइन y हो गया। और 11th में जो सीखा है आपने, माइनस साइन y को लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस y। तो इसको मैं लिख देता हूं, x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस y। और फिर उसी तर्ज पर दोनों तरफ अगर मैं साइन इनवर्स ले लूं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस वाई मीन सिंपली माइनस वाई। या यूं कहें कि साइन इनवर्स, डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये इधर आके, जैसे हम शॉर्टकट में कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू माइनस वाई हो गया। और इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास क्या रिलेशन मिलता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू वाई। अब आप देखिए, इसको मैंने रिलेशन नंबर 1 कह दिया, इसको रिलेशन नंबर 2 कह दिया। और पहली और दूसरी रिलेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो y की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं इस वैल्यू के बराबर है। तो मैं क्या लिख लूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस तरह से ये पहला पार्ट हमारा इसका प्रूफ होता है। और इसी तर्ज पर आप इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे पास तीसरा सेट ऑफ वैल्यूज है, तीसरा सेट ऑफ रिलेशन है इस तरह का, वो मैं आपके सामने रखता हूं। कहीं ना कहीं उनमें भी सिमेट्री है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों का एक सेट था माइनस के लिए, तो वो माइनस पहले आ जा रहा था सीधा सीधा। इसी तरह से जो बाकी तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच गए, उनमें क्या होता है वो मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे। जो तीसरे का पहला पार्ट है दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, उसका दूसरा पार्ट, तीसरे सेट का दूसरा पार्ट, दिस इज सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। और इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये तीनों एक ही प्रकार का रिजल्ट एग्जिबिट करते हैं, एक ही प्रकार का मान प्रदर्शित करते हैं। क्या मान प्रदर्शित करते हैं, दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहां माइनस सीधा बाहर नहीं आया, देखो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं हुआ, जैसे सामान्यतया बच्चे गलती करते हैं, आप इस बात पे ध्यान देंगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आगे अभी हम प्रूव करके भी देखेंगे इसको। ये वैल्यू हमको प्राप्त होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है सेक पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसीलिए मैंने कहा ना, तीनों के तीनों वैल्यू एक तरह के रिजल्ट को एग्जिबिट कर रहे हैं, एक तरह के मान प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, यहां पर हमको यह ध्यान देना है कि x के कौन कौन से मान इसमें सम्मिलित होंगे। पहले नंबर पे जो सामान्य प्रांत था कॉस इनवर्स का, वो आप जानते हैं कॉस इनवर्स x का जो सामान्य प्रांत होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। यहां पर तो इसने पूरा का पूरा डोमेन में एग्जिबिट किया है रिलेशन। जो दूसरा है सेक इनवर्स के लिए, वो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और जो तीसरा मैंने यहां पर पार्ट आपके सामने लिखा है, ये टेन की तरह, जैसे टेन इनवर्स में भी हमने कहा था x बिलोंग्स टू r, तो यहां पर भी हम कहेंगे कॉट इनवर्स वाले रिलेशन में कि x बिलोंग्स टू r, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत ये रिलेशन सही है। तो अब इनको कैसे प्रूव किया जाए, ध्यान दीजिए। फिर कह रहा हूं कि ये गलती ना हो कि हम ये ना कह दें कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये ध्यान देना है आपने। तो ये वैल्यू क्या आएगी, को हम किस तरह से मान प्राप्त हुआ, ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करना है। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या करें हम इसके लिए, हमने कहा लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैंने y रख दिया प्यारे बच्चों। तो अब दोनों साइड कोसाइन ले लीजिए,
तो ये क्या हो जाएगा, कोसाइन ले लीजिए या सीधा सीधा कह दीजिए कि माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ वाई। और अब मैं माइनस को उधर शिफ्ट कर दूं तो x इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ वाई। तो अब 11th क्लास में सीखी हुई बात याद करो, हम कहते थे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो सीधा कॉस थीटा हो जाता है, होता है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, जबकि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो यहां पर ऐसा तो हम कर नहीं सकते। अब विचार कीजिए कि माइनस को एडजस्ट करने के लिए हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़े। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई माइनस। तो आप विचार कीजिए, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो इस रिलेशन का प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं मैं इस माइनस साइन को एडजस्ट कर सकता हूं, यानी मैं लिख सकता हूं माइनस कॉस ऑफ वाई, तो माइनस कॉस ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस वाई, यानी माइनस कॉस ऑफ वाई को क्या लिख दिया, कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। और दोनों तरफ अगर मैं कोसाइन इनवर्स ले लूं तो कोसाइन इनवर्स लेने पर या डायरेक्ट यूं कहें कि कॉस को इधर शिफ्ट कर दिया, जैसे समझाने के लिहाज से कह दिया जाता है, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस वाई हो गया। और माइनस वाई को इधर ट्रांसफर कर दूं और कॉस इनवर्स एक्स को उधर, तो ये वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। y इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। विचार कीजिए, इस वाले को अगर मैं रिलेशन नंबर 1 कह दूं, जो पहली स्टेटमेंट लिखी थी, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 कह दूं, तो ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फ्रॉम रिलेशन 1 and 2, फ्रॉम रिलेशन 1 and 2 cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x सब्जेक्टेड टू कि प्रतिबंध के साथ कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने एक रिलेशन याद किया, उसी तरह से बाकी दो को भी आप प्रूव कर सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। याद करना बड़ा सरल है, cos इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स इस माइनस वाले के लिए एक जैसी प्रॉपर्टी को प्रदर्शित कर रहा है, तो पाई माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप आसानी से इसको समझ गए होंगे और इसकी पुनरावृत्ति भी करेंगे। अब हम पढ़ते हैं जो सेट ऑफ रिलेशन है। सेट ऑफ रिलेशन इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर लिखी गई तीनों के तीनों प्रकार के रिलेशन एक जैसी वैल्यूज को प्रदर्शित करती हैं। तो वो जो नेक्स्ट रिलेशन है, तो जो फोर्थ सेट ऑफ वैल्यूज है हमारे पास, एक तरह के रिलेशन है तीन, वो क्या है। फर्स्ट मैं लिख रहा हूं आपके सामने, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। सेकेंड रिलेशन है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। और तीसरे नंबर की रिलेशन है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। यहां पर हम ये ध्यान देंगे कि x के किन किन मानों के लिए संतुष्ट है ये संबंध। तो यहां पर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। दूसरा रिलेशन के लिए पूरा का पूरा रियल सेट के लिए मान्य है, यानी x का कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। और तीसरे वाले के लिए मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एक सेट इसीलिए कहा मैंने कि तीनों प्रतिबंध एक समान है, सबका मान जोड़ने के बाद पाई बाई 2 आ रहा है। याद कीजिए, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता था सामान्य त्रिकोणमिति में, तो इनवर्स फंक्शन के टर्म्स में हमारे पास क्या रिलेशन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। और वैसे ही टेन और कॉट के साथ, वैसे ही कोसेक और सेक के इनवर्स फलनों के साथ। तो ये तीन याद करने में बड़े सरल से हैं। तो मैं पहला अगर आपको प्रूफ करके दिखा दूं तो बाकी आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले को प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया कि लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, और प्रतिलोम फलन की परिभाषा से मैं कह सकता हूं कि x बराबर साइन y। और प्यारे बच्चों, साइन y को हम cos की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो x बराबर मैं कह सकता हूं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई। आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल्स टू साइन वाई। और अब अगेन मैं यहां पर दोनों तरफ फिर से इसको रिलेशन नंबर 1 मानते हुए दोनों तरफ कोसाइन इनवर्स ले लूं या कॉस इनवर्स ले लूं, तो कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई हो जाएगा। और
y की वैल्यू अगर मैं इधर इस साइड में शिफ्ट कर दूं, राइट से लेफ्ट में ले आऊं, तो y प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 हो गया, और y का मान रिलेशन 1 से रख दिया जाए तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। जैसे अभी हमने ये प्रूव किया, बाकी दो रिलेशन, इसमें आप इसको y मान लें, इसमें आप इसको y मान लें, इन दो को भी आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। और अब मेरे पास 5वें नंबर पे भी एक सेट ऑफ रिलेशन है, हम अभी उसकी चर्चा भी आपके सामने करेंगे। 5वें नंबर पे 3 रिलेशन है, जिस तरह से वो पहली रिलेशन में आपके सामने लिख दे रहा हूं। 5वें नंबर पे जो है दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y होता है। जो 5वें के अंतर्गत जो दूसरा रिलेशन है वो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y बराबर tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाता है। और जो तीसरा रिलेशन है वो ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ x, यानी 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां यहां भी हमको एक्स वाई के मान या एक्स वाई का क्या प्रतिबंध है, पहले रिलेशन में एक्स और वाई का गुणनफल 1 से छोटा होना चाहिए, दूसरे वाले रिलेशन में एक्स और वाई का गुणनफल ऋण 1 से बड़ा होना चाहिए, और तीसरे वाले रिलेशन में मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये 3 रिलेशन है, देखिए याद करने में बड़े सरल है। जब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कह रहे हैं तो tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स वाई हो जा रहा है, और अगर मैं पहले रिलेशन में जहां प्लस आ रहा है वहां माइनस कर दूं तो दूसरा जो कंडीशन है, जो दूसरा रिलेशन है वो सहज ही प्राप्त हो जाता है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और ऐसे ही तीसरा रिलेशन है। अगर तो इनको प्रूव करना भी बड़ा सरल है। मैं इसका प्रूफ ऑफ फर्स्ट, इसका पहले पार्ट का आपको प्रूफ दिखा रहा हूं कि किस तरह से आप इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको 2 चीजें माननी पड़ती हैं। लेट tan इनवर्स x की जगह मान लीजिए मैंने थीटा रख दिया, और tan इनवर्स y की जगह मैंने फाई रख दिया। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अगर ये थीटा है, ये फाई है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर tan थीटा और y बराबर tan फाई। इसी तर्ज पे अब आपके पास सूत्र है tan थीटा प्लस फाई, जैसे tan x प्लस वाई का सूत्र आपने क्लास 11th में लर्न किया है। तो क्या होता है, दिस इज tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। और यहां पर जो भी वैल्यूज हैं आपकी, उन वैल्यूज को रख लीजिए। tan थीटा हम किसको कह रहे हैं, x को कह रहे हैं। tan फाई किसको कह रहे हैं, देखिए tan फाई किसको कह रहे हैं, y को कह रहे हैं। x तो 1 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो गया, ये एक्स और ये वाई। तो ये tan ऑफ थीटा प्लस फाई था। इसी तर्ज पे अगर मैं थीटा प्लस फाई कह दूं तो tan उस तरफ चला गया, tan इनवर्स हो गया। शॉर्टकट में ये कहने का तरीका भर है, यानी दोनों साइड मैंने tan इनवर्स ले लिया। सही ये स्थिति है कि दोनों पक्षों में इस संबंध में tan इनवर्स लेने पर तो थीटा प्लस फाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। और थीटा की जगह आप जानते हैं व्हाट इज थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x। फाई क्या है हमारे पास, tan इनवर्स y बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रोवाइडेड x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1। तो जैसे मैंने ये प्रूव करा, दूसरे पार्ट को प्रूव करना बड़ा सरल है। आप क्या करेंगे, सिंपल यहां पर प्लस किया, यहां माइनस कर देंगे इस वाले रिलेशन में, और तीसरे के लिए आप पहले में ही y की जगह x रख लेंगे, तो तीसरा संबंध आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद अगले सेशन को नेक्स्ट पे चलते हैं। थैंक यू।